रिव्यू तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के बारे में। तो और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये किसी भी धर्म को लेकर नहीं है या किसी धर्म की बढ़ाई या बुराई नहीं करना चाहता हूँ मैं। ये केवल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एक टॉपिक है या फिर हम लोग बात करें सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। तो मेरा इसमें जो भी मैं बोलूँगा या फिर करूँगा, ये मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, ये केवल जो सिलेबस में है उसमें उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिलॉसफी के बारे में। तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इज़ अ फिलॉसफिकल स्टडी ऑफ द मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिलीजन। तो हम लोग बात करें फिलॉसफी ऑफ रिलीजन क्या है, एक फिलॉसफिकल स्टडी है। फिलॉसफिकल स्टडी का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी की। तो फिलोसॉफिकल स्टडी का मतलब होता है कि जो कि ऐसी स्टडी जो कि तथ्यों पर बात करे, वो किसी की भक्ति ना करे। तो यही हमारी क्या होती है, फिलोसॉफिकल स्टडी होती है, जो यानी कि जो फैक्ट बेसिस पर बात करती है, वही हमारी क्या होती है, फिलोसॉफिकल स्टडी होती है। तो ये क्या होती है, एक एनालिटिकल स्टडी होती है किसकी, फिलोसफी ऑफ रिलीजन की, और उसका नेचर कैसा है उस रिलीजन का। और हम लोग बात करें पर्टिकुलरली, हम लोग इसमें किसी धर्म को लेकर नहीं पढ़ते हैं। मतलब किसी भी ऐसा नहीं होता कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग बात करें एक ग्रुप के फॉर्म में इस रिलीजन को पढ़ते हैं कि रिलीजन है क्या एक्चुअली, ऐसे पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ रिलीजियस कॉन्सेप्ट, यानी कि इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिलीजियस कॉन्सेप्ट, बिलीव्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, टर्म्स, आर्ग्यूमेंट, प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन एडरेंट्स, इनके मतलब क्या होते हैं हम लोग समझते हैं। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे जैसे दूसरे पॉइंट में लिखा है, द स्कोप ऑफ मच ऑफ द वर्क डन इन फिलोसफी ऑफ रिलीजन हैज बीन लिमिटेड टू द वेरियस थीस्टिक रिलीजन, हाउएवर मोर रिसेंट वर्क ऑफ्टन इन्वॉल्व द broader, more a global approach taking into consideration both theistic and non-theistic religious traditions। यानी कि हम लोग बात करें कि पहले के समय में हम लोग फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ते थे, यानी कि जो लोग थीस्टिक हैं, यानी कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, उन्हीं की बातें चलती थी। अब मॉडर्न समय में क्या हो गया, फिलॉसफी के अंदर थोड़े बहुत चेंजमेंट किए गए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करें, थीस्टिक यानी कि जो लोग भगवान पर बिलीव करते हैं, और नॉन थीस्टिक जो भगवान पर बिलीव नहीं करते हैं, जैसे बुद्धिज्म हुआ या फिर दूसरे धर्म हुए जो भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, इनकी भी जो फिलॉसफी है वो भी अब हम लोग किसके अंदर पढ़ने लगे हैं, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के अंदर पढ़ने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज रिलीजन। तो रिलीजन क्या होता है, हम लोग आज इसके बारे में गहन चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करें कि रिलीजन क्या होता है, कि धर्म, आप लोगों ने सुना होगा, ये कॉमन वर्ड है। तो अब हम लोग जो रिलीजन, व्हाट इज रिलीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसकी जो शाब्दिक अर्थ है, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो इसका एक्चुअल मीनिंग है उसके बारे में बात करेंगे, जो यानी कि शाब्दिक अर्थ है इसका, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। Epistemology of the word religion. The word religion is derived from the Latin religio, what atheist or retain moral bond, anxiety of self-consciousness, scruple used by the Roman before Jesus Christ to indicate the worship of the demons। हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा रिलीजन शब्द है, ये किससे लिया गया है, जो रिलीजन वर्ड है ये लिया गया है लैटिन भाषा, जिसका मतलब क्या था, लैटिन भाषा लिया है, किससे, कौन से, किससे लिया गया है, रिलीजियो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्हाट अटैच और रिटेन या मोरल मोरल बॉन्ड, एंजाइटी। उम्मीद है कि आपको इन सब वर्ड के बारे में पता होगा। तो रिटेन का मतलब होता है, मोरल बॉन्ड का मतलब होता है कि मोरली किसी चीज़ पे कनेक्टेड होना। एंजाइटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो एंजाइटी को नॉर्मली आप लोग सोचते होंगे चिंता वगैरह से, इससे आप लोग याद करते होंगे एंजाइटी को। तो नॉर्मली जो सब आपको वर्ड दिखते होंगे, तो ये इस्तेमाल किए जाते थे किसके द्वारा, रोमन्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे ये। तो किसके किसके सामने, जीसस क्राइस्ट के सामने। तो इंडिकेट करने के लिए कि वो लोग किसकी पूजा कर रहे हैं, डीमंस की पूजा कर रहे हैं। इसका दूसरा जो अर्थ है, रिलीजियो शब्द का अर्थ है, वो हम लोग बात करें। सॉरी व्यूअर्स, तो थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं दोबारा से यहाँ से बता दे रहा हूँ। द यहाँ से बताना था, यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया था। यहाँ से देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ, दूसरा मीनिंग क्या है इसका, द ओरिजिन ऑफ रिलीजियो इज डिबेटेड सिंस एंटीक्विटी। सीरियो सेड इट कम्स फ्रॉम रेलिग्री टू रीड अगेन री एग्जामिन केयरफुली टू गैदर इन द मीनिंग टू केयरफुल कंसीडर द थिंग। यहाँ पे कुछ
थिंग रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉड। तो यहाँ पे रिलेटेड लिखा हुआ है, यहाँ फूल लग गए हैं, गलती से फूल लग गए थे ये, तो उसके लिए सॉरी। तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं, तो जो जो रिलीजियस शब्द है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको लेकर प्राचीन समय से बहस छिड़ी पड़ी है, डिबेट हो रही है। तो जिस सीरियो ने कहा था कि क्या कहा था कि जो जो हमारा वर्ड है रिलीजन, वो कहाँ से आया है, रिलीजियो से आया है, इसका सॉरी रिलीग्रे से आया है। इसका मतलब होता है दोबारा पढ़ना, दोबारा से चेक करना और केयरफुली इकट्ठा करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, वो रिलेट किया जाता है। जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब कि कहा मतलब एक और भी बनता है, टू कंसीडर द थिंग्स रिलेटेड टू द गॉड, वर्शिप ऑफ गॉड। यानी कि ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को देखना जिससे भगवान की पूजा की जाती है, ऐसी कुछ है इसका मतलब। और बस यहीं पे हमारा जो पहला आज का जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। व्हाट इज़ रिलीजन, यानी कि रिलीजन क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ हमने कंप्लीट कर लिया। और बाकी का जो इसकी हम लोग की डेफिनेशंस की बात करें और हम लोग बात करें इसका मीनिंग क्या है, बाकी एग्जाम्पल के साथ हम लोग अपने लेक्चर्स में सुनेंगे। और ये वाला वीडियो केवल यहीं तक था, और तब तक के लिए धन्यवाद, और बाकी वीडियो आपको सीरीज में मिल जाएंगे।